सऊदी अरब की क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने यमन के शहर हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक ये हमले यमनी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बहर अहमर में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी फौजी इत्तेहाद ने हुदैदा बंदरगाह पर हमले नहीं किए। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों के बाद यमनी हौसियों ने सऊदी अरब पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। हौसियों की वजारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि इक़दाम रियाज के लिए महंगा साबित होगा। हौसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि हुदैदा को निशाना बनाकर सऊदी हुकूमत ने कशीदगी में इजाफा कर दिया है। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम टीवी चैनल अल मस्सिरा के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तनसीबात को निशाना बनाकर किए गए हुदैदा के जजीरा कामरान पर होने वाले हमले में एक खातून जख्मी हुई। खबर रसा इदारे ने यह भी बताया है कि हुदैदा की बंदरगाह पर धमाके सुने गए हैं। सऊदी अरब की क़यादत में कायम फौजी इत्तेहाद ने यमन के शहर हुदैदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक ये हमले यमनी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी और बहर अहमर में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में किए गए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी फौजी इत्तेहाद ने हुदैदा बंदरगाह पर हमले नहीं किए। तमाम बंदरगाहें जहाज़ रानी के लिए खुली हैं। हमलों के बाद यमनी हौसियों ने सऊदी अरब पर जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। हौसियों की वजारत ख़ारजा ने खबरदार किया कि इक़दाम रियाज के लिए महंगा साबित होगा। हौसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि हुदैदा को निशाना बनाकर सऊदी हुकूमत ने कशीदगी में इजाफा कर दिया है। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम टीवी चैनल अल मस्सिरा के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा में टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तनसीबात को निशाना बनाकर किए गए हुदैदा के जजीरा कामरान पर होने वाले हमले में एक खातून जख्मी हुई। खबर रसा इदारे ने यह भी बताया है कि हुदैदा की बंदरगाह पर धमाके सुने गए हैं।